हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यूनिवर्स कंप्यूटर क्लासेस में। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, इस चैनल पे आप लोग को कंप्यूटर से रिलेटेड सारे कोर्स करवाया जा रहा है, जिसमें हम लोग अभी कर रहे हैं डीसीए और डीसीए में सीख रहे हैं एक्सेल। तो एक्सेल में इस वीडियो में आज हम लोग सीखेंगे वो हम लोग का फाइनेंशियल फॉर्मूला। और फाइनेंशियल फॉर्मूला में है पीएमटी, आईपीएमटी और पीपीएमटी। ये होता क्या है? तो पीएमटी, पीपीएमटी और आईपीएमटी जो होता है ये फाइनेंस रिलेटेड होता है। जैसे आप कहीं पे लोन लेते हैं, किसी बैंक से, किसी ग्रुप समूह लोन से, यानी आप कहीं से भी पैसा उधार लेते हैं ब्याज पे, तो उससे रिलेटेड यहाँ पे सिखाया जाएगा। तो दोस्तों, आपको बता दें, अगर आप इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि इस चैनल पे इस तरह और भी कोई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप एक भी वीडियो का मिस न करें। क्योंकि यहाँ पे आपको जो है एक बेहतरीन तरीके से, एक बेहतरीन कंसेप्ट के साथ कंप्यूटर से रिलेटेड सारे कोर्स को करवाया जा रहा है। चलिए दोस्तों, ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं, वीडियो को हम करते हैं पे स्टार्ट। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं एक्सेल, क्योंकि हम लोग एक्सेल के बारे में ये भी जानकारी ले रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले एक्सेल को ओपन करते हैं। तो एक्सेल को हम लोग यहाँ पे ओपन कर दिए और आपके सामने कुछ यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ दिख रहा है और यहाँ पे उसका मीनिंग भी दिख रहा है आपको। ठीक है, तो इसमें आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे फाइनेंशियल से रिलेटेड इंस्टॉलमेंट, यानी किस्त जो हम लोग जमा करते हैं वो किस तरीके से किस्त को निकालते हैं। जैसे मान के चलिए आप एक बाइक लेते हैं, आप एक मोबाइल लेते हैं 1 साल के लिए, 2 साल के लिए ब्याज पे, यानी उसको कहते हैं हम लोग फाइनेंस करवाते हैं। मोबाइल का हो, गाड़ी का हो, कार का हो, बाइक का हो, किसी भी चीज का अगर हम लोग फाइनेंस करवाते हैं तो उसका जो होता है किस्त, यानी कि ईएमआई जो होता है, मंथली ईएमआई हम लोग किस तरीके से निकालते हैं। तो चलिए इसके बारे में हम आपको बताते हैं। उसी का 3 फॉर्मूला आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। पहला है पीपीएमटी, दूसरा है आईपीएमटी और तीसरा है पीएमटी। तो सबसे पहले हम आपको समझा दें कि पीपीएमटी क्या होता है, आईपीएमटी क्या होता है, पीएमटी क्या होता है। तो सबसे ऊपर आपको दिख रहा है पीएमटी, यानी पीपीएमटी का मतलब होता है प्रिंसिपल अमाउंट। जैसे आप किसी बैंक से 1 लाख रुपया लोन करवाते हैं, जैसे यहाँ देखिए अमाउंट में 1 लाख रुपया लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम किसी बैंक से 1 लाख रुपया लोन करवाते हैं तो वो क्या हुआ, बैंक का प्रिंसिपल अमाउंट हो गया जो आपको वो दिया जा रहा है। उसके बाद होता है आईपीएमटी। आईपीएमटी क्या होता है, तो आईपीएमटी होता है इंटरेस्ट अमाउंट। जो बैंक या कोई फाइनेंस आपको यहाँ पे 1 लाख रुपया दे रही है, उसको आप कितना दिन के लिए ले रहा है, उस कितना परसेंट उसका जो हो रहा है इंटरेस्ट हो रहा है, यानी कि उसका कितना ब्याज हो रहा है। आईपीएमटी आपका इंटरेस्ट दिखाता है। उसके बाद आता है पीएमटी। पीएमटी का मतलब होता है ईएमआई, जिसको हम लोग हिंदी भाषा में किस्त कहते हैं। किस्त ईएमआई का फुल फॉर्म आपको बता दें, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, या इसको आप कह सकते हैं एवरेज मंथली इंस्टॉलमेंट भी इसको आप कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपके ऊपर डिपेंड करती है, दोनों इसका होता है। तो चलिए हम इसके बारे में आपको समझा दें और एक एक करके स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूला बताएंगे और चलते रहेंगे आगे की तरफ। और हम आपको 2 तरह से फॉर्मूला बताएंगे। पहला तो यहाँ पे फॉर्मूला लिख करके बताएंगे और दूसरा है आपको यहाँ से फाइनेंशियल से ऑप्शन से आपको हम करके दिखाएंगे, ताकि आपको कहीं से भी किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं हो। तो यहाँ पे हम आपको निकाल करके दिखाएंगे और नीचे आप लोग के लिए होमवर्क दिया गया है, जिसको आपको लिख कर बना करके और हमारे कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि इसका जो ईएमआई इतना होता है। तो चलिए ज्यादा टाइम लेते हैं और हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला हम निकालेंगे पीपीएमटी, और पीपीएमटी का मतलब आपको बता चुके हैं कि प्रिंसिपल अमाउंट होता है, यानी कि आप जो भी पैसा बैंक से लिए उधार, यहाँ पे इक्वल टू लगाते हैं। इक्वल टू लगाना मैंडेटरी है। अगर एक्सेल में आपको फॉर्मूला निकालना है तो आपको जो है इक्वल टू लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि इक्वल टू आप नहीं लगाते हैं तो आपका फॉर्मूला काम नहीं करेगा। जैसे चलिए हम एक बार एग्जांपल आपको दे दें। जैसे यहाँ पे देखिएगा विदाउट इक्वल टू के हम लगाते हैं, यहाँ पे इक्वल टू नहीं लिखते हैं और यहाँ पे लिखते हैं पीपीएमटी। ठीक है, पीपीएमटी लिखे, टैब को दबाते हैं तो देखिए यहाँ पे कोई भाई इसमें चेंजेस नहीं हो रहा है, क्योंकि इक्वल टू लगाना एक्सेल में मैंडेटरी है। चलिए अब यहाँ से हम इक्वल टू को लगाते हैं। इक्वल टू लगाए, अब देखिए लिखते हैं पीपीएमटी। अब जैसे पीपीएमटी लिखते हैं तो नीचे आपके सामने यहाँ पे फॉर्मूला आ जा रहा है। इसको फॉर्मूला को एक्टिव करने का 2 तरीका है। पहला, आप इस पे 2 बार क्लिक करेंगे फिर भी आपका फॉर्मूला एक्टिव हो जाएगा। देखिए आपका फॉर्मूला यहाँ पे एक्टिव हो चुका है। दूसरा तरीका है कि आपके कीबोर्ड में टैब बटन दिखता है, उस पर आप क्लिक करते हैं तो आपका जो है फॉर्मूला यहाँ पे एक्टिव हो जाता है। तो सबसे पहले आपसे यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है,
वो पूछा जा रहा है रेट। रेट यहाँ पे लिखा हुआ है। रेट का मतलब क्या होता है, जैसे ब्याज, आप 1 लाख रुपया अगर किसी बैंक या फाइनेंस से लिए हैं या किसी गांव वाले से लिए हैं, तो 1 लाख रुपया जो आपको दिया गया है वो कितने परसेंट ब्याज पे दिया गया है, तो वो ब्याज हमारा कितना है, 12% है। तो इसको हम 12 को सिलेक्ट कर लिए। ध्यान दीजिएगा, आप जो यहाँ पे निकाल रहे हैं ईएमआई, तो एक बार 3 साल का तो पेमेंट आप नहीं करेंगे, तो मंथली ईएमआई आप निकाल रहे हैं, यानी कि मंथली किस्त जो है आपका वो निकाल रहे हैं। तो 1 साल में कितना महीना होता है, तो 12 महीना होता है। तो यहाँ पे आपको रेट में जो है भागे करके 12 करना है, ठीक है, क्योंकि हम लोग 1 महीना का निकालेंगे। अब कौन लगाना है, रेट के बाद से आपका नेक्स्ट पूछा जा रहा है वो है पर, यानी पर का मतलब समझ लीजिए कि आप कितने मंथ का निकालना चाहते हैं। तो हम 1 मंथ का ही निकालना चाहते हैं, तो पर में आपको 1 लगा देना है। 1 लगा दिए, अब कॉमा लगाते हैं, सब में आपको कॉमा लगाना है। देखिए नीचे फॉर्मूला में कॉमा लगा हुआ है। उसके बाद है आपका एन पर। एन पर का फुल फॉर्म जो होता है नंबर ऑफ पीरियड, यानी आप कितने साल के लिए लोन को ले रहे हैं, कितने दिन के लिए आप लोन को ले रहे हैं। तो चलिए हम जो यहाँ पे 3 साल के लिए लोन को लिए है, ठीक है। अब यहाँ इस 3 को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जितना से आप यहाँ रेट में भागा दीजिएगा उतना ही से आपको एन पर यानी नंबर ऑफ पीरियड में गुना कर देना है। तो यहाँ पे हम गुना करते हैं 12 से, क्योंकि यहाँ पे 12 लगाया है, यहाँ पे हम 12 से दे दिए। अब कॉमा लगाना है। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, जो यहाँ पूछा जा रहा है पीवी। तो पीवी का मतलब आपको पहले ही बताया है, पर वैल्यू होता है, ठीक है। पर वैल्यू यानी कि जो आपका अमाउंट है वो आपका पर वैल्यू होता है। चलिए इस अमाउंट को हम क्लिक कर दिए, यानी कि सेल एड्रेस को सिलेक्ट किए। अब लास्ट में आपको क्या करना है, शिफ्ट के साथ 0 बटन को दबाइएगा तो आपका जो है ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, यानी कि सीधी बात समझ लीजिए आपको ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। अब जिस तरीके से कीजिए और यहाँ पे इंटर दबाना है। अब देखिए इसका जो हो गया प्रिंसिपल अमाउंट निकला है। क्या निकला है, प्रिंसिपल अमाउंट निकला है। तो यहाँ पे आपको माइनस में दिख रहा है, यानी कि निगेटिव में दिख रहा है। तो निगेटिव हटाने का 2 तरीका है, पहले इस पे क्लिक कर देते हैं, क्लिक कर दीजिए और यहाँ इक्वल टू जो आप लगाए हैं उसके पहले आप माइनस को लगा दीजिए और इंटर दबा दीजिए। देखिए यहाँ से आपका जो है निगेटिव यानी कि माइनस खत्म हो चुका है। तो ये आपका प्रिंसिपल अमाउंट निकल गया। अब जो आपको निकाल कर दिखाएंगे वो है आपका आईपीएमटी यानी कि इंटरेस्ट अमाउंट। इस इंटरेस्ट अमाउंट के लिए भी हमको इक्वल टू लगाना है और आईपीएमटी लिखते हैं तो नीचे आपका फॉर्मूला आ जाता है। इसको आप 2 तरीके से हाईलाइट कर सकते हैं जो कि हम आपको बता चुके हैं। चलिए इसको हम टैब से करते हैं हाईलाइट, यानी कि एक्टिव करते हैं फॉर्मूला को। या फिर से आपसे रेट पूछा जा रहा है, रेट आपका कितना है, 12% है। इसको जो है भागा लगाना है कितना से, तो 12 से, क्योंकि हम 1 मंथ का ही निकाल रहे हैं। यहाँ पे हम 12 से भागा लगा दिए। फिर कॉमा लगाना है। आपसे क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पूछा जा रहा है पर के जगह पे हमको क्या लिखना है, 1 महीने का निकलना है तो 1 को हम लगा दिए। फिर से कॉमा लगाना है। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है नंबर ऑफ पीरियड, यानी कि एन पर नंबर ऑफ पीरियड, तो कितना है, 3 इयर्स है। इस 3 को हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। आप यहाँ पे 3 लिख भी सकते हैं और यहाँ से सिलेक्ट भी इसको आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे हम आपको बताए हैं, आप रेट में भाग करते हैं यानी डिवाइड करते हैं 12 से, और यहाँ नंबर ऑफ पीरियड में मल्टीपल यानी कि गुना करते हैं 12 से। फिर से आपको कॉमा लगा देना है। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है पीवी यानी कि पर वैल्यू, यानी कि लोन अमाउंट आपका कितना है। तो लोन अमाउंट को आपको सिलेक्ट कर देना है, ब्रैकेट को कर देना है बंद और करना है यहाँ पे इंटर दबा देना है। देखिए यहाँ भी आपका माइनस आ रहा है, तो हम आपको तरीका बता चुके हैं। तो एक तरीका यहाँ से भी माइनस लगा हटा सकते हैं, दूसरा तरीका यहाँ पे पीवी आप जो लगाइएगा पर वैल्यू अमाउंट लिखिएगा, उससे पहले भी अगर आप माइनस लगा देते हैं तो आपका जो है निगेटिव यहाँ से हट जाती है। तो इस तरीके से आप पीएमटी और पीपीएमटी और आईपीएमटी समझ गए होंगे, और पीएमटी हम निकाल करके आपको दिखाते हैं। फिर उसके बारे में हम इस दोनों को एक्सप्लेन करेंगे किस तरीके से काम को करती है। तो चलिए इक्वल टू लगाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं पीएमटी, ठीक है। यहाँ पे जैसे आप पीएमटी लिख के हम हाईलाइट किया यानी फॉर्मूला एक्टिव किए, तो आप देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कुछ आपको चेंजेस दिख रहा होगा। वो चेंजेस आपको क्या दिख रहा है, रेट है, एन पर है, पीवी है, लेकिन पर नहीं है। तो पर क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इसको बताया जा चुका है कि हमको जो है मंथली ही निकालना है, तो यहाँ पे इस पर किसकी कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए रेट को सिलेक्ट करते हैं, रेट सिलेक्ट किए, डिवाइड करते हैं 12 यानी 12 से, कॉमा लगाते हैं, फिर नंबर ऑफ पीरियड 3 है, 3 लगा दिए। इसमें आपको गुना करना है 12 से, कॉमा लगा देना है। फिर उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है पीवी यानी कि लोन अमाउंट कितना है, तो 1 लाख है। इसको हम सिलेक्ट किए, ब्रैकेट किए बंद और एंटर कर दिए। यहाँ पे फिर से आपका माइनस आ रहा है, सेम प्रक्रिया है, हाँ आपको बता चुके। यहाँ पे आइए और यहाँ से माइनस लगा दीजिए। आप यहाँ भी लगा सकते हैं और यहाँ भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इस तरीके से
आपका जो है पीएमटी, आईपीएमटी और पीएमटी तीनों चीज निकल गया। लेकिन हम जो आपको कुछ बेहतरीन तरीके से समझा दे, एक्सप्लेन कर दे कि किस तरीके से ये निकलती है और इसका काम क्या है। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा कि जैसे आप किसी बैंक से, किसी फाइनेंस से अगर आप लोन करवाते हैं कि उसमें आप ऐसा नहीं होता है कि आप एक बार किस्त जमा कीजिएगा, यानी कि एक बार उसका ब्याज दीजिएगा, एक बार मूलधन दीजिएगा, ऐसा नहीं होता है। उसमें जो आपको होता है दोनों साथ साथ आपका जाता है, ठीक है, और एक ही बार में आपका जो टोटल वहां पे अमाउंट खत्म हो जाती है। यानी कि उसका जो हम लोग मूलधन भी देते हैं और ब्याज भी देते हैं, दोनों को मिलाते हैं तो एक ईएमआई का रूप ले लेता है। जैसे चलिए हम आपको दिखाते हैं। यहाँ देखिए 2321 रुपया एक फोर्थ यानी कि 43 पैसा है, और यहाँ पे 1000 रुपया है। दोनों को जोड़ेंगे तो इतना अगर आ जाता है तो सही है, नहीं तो ये गलत है। चलिए हम यहाँ पे लगाते हैं इक्वल टू, टोटल लिखते हैं, इक्वल टू लगाते हैं, सम लगाते हैं और टैब को क्लिक करते हैं। क्लिक किए, अब इस दोनों को सिलेक्ट करेंगे तो एक्चुअल डाटा आपको दे देगा। ब्राउज़र को क्लोज करते हैं और एंटर करते हैं। देखिए ये दोनों सेम निकल गया। इसका मतलब है कि ये वास्तव में हमारा जो है ईएमआई सही तरीके से निकल चुका है। तो चलिए यहाँ तक आप लोगों को उम्मीद करते बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। ऑप्शन में है, वहां से भी आपको बना करके दिखाएंगे ताकि आपको किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन ना हो। तो चलिए उसके लिए क्या करना है, इस पर हम क्लिक करते हैं और आ जाते हैं फाइनेंशियल फॉर्मूला में। फाइनेंशियल में आने के बाद अब देखिए पीपीएमटी निकालना है। तो पीपीएमटी यहाँ पे कहाँ है, तो देखिए यहाँ पे आपका पीपीएमटी दिख रहा है, ठीक है। तो इस पे आपको क्लिक करना है, क्लिक कर दिए। अब सेम चीज आपसे पूछा जा रहा है, पूछा क्या जा रहा है, रेट। यहाँ पे रेट पूछा जा रहा है, इस रेट को सिलेक्ट कर दीजिए। इसमें आपको भागा लगाना है 12 से। उसके बाद पूछा जा रहा है पर। अब हम आपको समझा दे, पर का एक भी बार जिक्र नहीं किया, पर होता क्या है। पर यहाँ पे इसलिए नहीं दिया गया है कि पर जो होता है वो होता है ऑप्शनल, ठीक है, क्योंकि हम 1 भी दे सकते हैं, 2 भी दे सकते हैं, 6 भी दे सकते हैं, यानी कि जितना महीना का निकालना होगा उतना का हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। इसलिए किसी भी फॉर्मूला में हम पर का जिक्र यहाँ पे नहीं किए कि ब्लैंक क्यों है। तो हम जो है आपको फॉर्मूला में 1 दे करके दिखा रहे थे, ठीक है, इसलिए यहाँ पे हम आपको पर का जिक्र कर देते हैं। पर जो है आपको ब्लैंक है क्योंकि ये ऑप्शनल होता है, आप 1 2 4 6 जितना आप देना चाहते हैं उतना दे सकते हैं। चलिए यहाँ पे पर आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है, तो हम 1 का ही निकाल कर दे रहे हैं। चलिए यहाँ पे भी 1 दे देते हैं। आप यहाँ 1 लिख भी सकते हैं, यहाँ पे रख सकते हैं, या यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख भी सकते हैं। इसके बाद नंबर ऑफ पीरियड आपसे पूछा जा रहा है, तो 3, जो कि 3 ईयर्स आपका है। यहाँ पे बार बार हम दे रहे हैं, इसमें गुना लगाना है कितना से, तो 12 से लगा दिए। उसके बाद आपसे पीवी पूछा जा रहा है, पीवी बताया है यानी कि लोन अमाउंट पर वैल्यू। इस पीवी में आपको इसको सिलेक्ट करना है 1 लाख को, हो गया। अब इसको क्या करना है, हमको ओके कर देना है। अब देखिए यहाँ पे क्या, यहाँ पे 2321 रुपया है, यहाँ भी 2321 रुपया आ गया। चलिए अब माइनस आ रहा है, तो माइनस का तरीका हम आपको बता चुके हैं। यहाँ पे माइनस लगा देना है और इंटर कर देना है। इस तरीके से आप इसको ऑप्शन से भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है वो होता है आईपीएमटी, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक कर दिए, आते हैं फाइनेंशियल में। फाइनेंशियल में आने के बाद नीचे देखिए आपको निकालना है कि आईपीएमटी, ठीक है, आईपीएमटी इसमें खोजिए। तो यहाँ पे आपका आईपीएमटी है, इस आईपीएमटी पे हम क्लिक करते हैं। क्लिक कर दिए, फिर से रेट सेम चीज पूछा जा रहा है, रेट है, हम यहाँ पे दे दिए रेट आपका 12%। ध्यान रखिएगा मल्टी यानी डिवाइड करना जरूरी है, डिवाइड अगर नहीं करेंगे तो पूरे साल का ले लेगा, ठीक है। तो चलिए हम एक बार बिना डिवाइड किए भी आपको निकाल करके दिखा देंगे। यहाँ पे डिवाइड किए और यहाँ पे किए 12 कर दिए। अब यहाँ पे फिर पर में आते हैं। पर आपको पहले हम समझा दिए है कि पर जो है यहाँ पे आपका ऑप्शनल है, तो यहाँ पे हम लोग 1 देते हैं क्योंकि 1 महीना का ही निकालना है। ईएमआई हम लोग निकाला है, 1 महीना का ही ईएमआई निकाल करके आपको दिखा रहा है। उसके बाद आता है एन पर, यानी कि नंबर ऑफ पीरियड कितना है आपका, तो 3 है, यानी 3 ईयर्स है। ध्यान रखिएगा कितना है, 3 ईयर्स है, 3 साल है। उसके बाद इसमें क्या करना है, आपको गुना कर देना है 12 से। जो भी ऊपर जितना से आप भागा लगाएंगे उतने से यहाँ पे गुना भी करेंगे। उसके बाद आता है आपका पीवी, आपका यहाँ पे पीवी है 1 लाख, 1 लाख पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे कर दीजिए इंटर। अब देखिए यहाँ भी आपका सेम तरीके से आ गया। माइनस हटाने का तरीका आपको हम बता ही चुके हैं, वहां से आप हटा सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है पीएमटी, ठीक है। पीएमटी निकालने के लिए सेम जाना है हमको फाइनेंशियल पे। फाइनेंशियल पे आके यहाँ पे खोजिए पीएमटी है कहाँ पे, यहाँ पे आपका पीएमटी दिख रहा है, इस पे हम क्लिक करते हैं और सेम चीज आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पे देखिए आपका जो पर समाप्त है, पहले ही बताया पर जो है वो ऑप्शनल है, फॉर्मूला के हिसाब से लगाना पड़ता है, नहीं भी लगाना पड़ता है, ठीक है। तो रेट पूछा जा रहा है, इसलिए यहाँ पे जो है पर में कोई भी चीज नहीं लिखे है। चलिए रेट पूछा जा रहा है, रेट हमारा 12% है, डिवाइड करेंगे 12 से। तो उसके बाद नंबर ऑफ पीरियड 3 ईयर्स है, इस 3 को हम सिलेक्ट करेंगे। 3 को सिलेक्ट कर दिए, मल्टीप्लाई करना है कितना से, गुना करना है हमको 12 से। पीवी पूछा जा रहा है, पीवी में सेम चेक को देना है 1 लाख। यहाँ पे एफवी पूछ रहा है, टाइप पूछ रहा है, इस सब में आपको कुछ नहीं देना है, ठीक है, इसमें आपको कुछ नहीं देना, सीधे यहाँ से कर देना है आपको ओके।
अब देखिए यहाँ पे 3321 रुपया आपका आ चुका है। फिर से माइनस हटाने के लिए यहाँ पे माइनस लगा देंगे और एंटर कर देंगे। देखिए इस तरीके से क्या दोनों में सेम आ रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से जो आप है फॉर्मूला या ऑप्शन दोनों के सहायता से आप निकाल सकते हैं, जो कि आपको हम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझा दिए। चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको यह बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, फॉर्मूला से और ऑप्शन से दोनों। तो इस तरह का वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह का और भी चैनल पे वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। क्योंकि इस चैनल पे आपको प्रतिदिन कुछ ना कुछ नया नया देखने को मिलेगा और नया नया सीखने को भी आपको मिलेगा। तो हम पहले ही बताया कि ये चीज आपके होमवर्क के लिए है, आप इस सबको रिपीट करके बना करके और हमें कमेंट में जरूर बताइएगा इसका जो इंटरेस्ट है मंथली EMI है वो कितना आ रहा है। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं, वीडियो करते हैं यहीं पे समाप्त। जय हिंद, जय भारत।